हम सभी लोग कितना सुंदर वर्णन आज सुबह पढ़ रहे थे कि जिनवाणी माता का क्या विश्लेषण है, क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, और अनिल बाबू जिनवाणी यानी ज्ञान दान करने से क्या क्या लाभ होता है। हमारे आचार्य भवन कहते हैं कि एक प्राणी मात्र को इसलिए जानना ताकि उनके प्रति हमारे दया के भाव पैदा हो। प्राणी मात्र को क्यों जान रहे हैं अपन? क्योंकि दया के भाव हमारे हो, ना कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए। प्राणी मात्र को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे दया के भाव, दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपना बैर या निदान बंद बनने के लिए नहीं। महिलाएं कितनी समझदार हैं। आज पहली बार किसी आचार्य ने कहा महिलाएं कितनी समझदार हैं और कितनी दयालु होती हैं। अगर इनको कोई काम करवाना है, वैसे करेंगे नहीं, बहुत नखरा मारेंगे, बहुत मक्खन लगवाएंगे, बहुत मान मोहब्बत कराएंगे, लेकिन कोई काम इनसे कराना है तो एक इनकी चाबी मेरे पास है। बताओ कौन सी? बताओ तो हाथ जोड़कर पूछो, बोलो हाथ जोड़कर पूछो, बोलो हे उपाध्याय श्री, महिलाओं की कौन सी चाबी है जो चुटकी में वो मान जाती है? मैं बताऊं? इमोशनल ड्रामा। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल करो आप, और उससे वो बेचारी इतनी दयावान होती, इतनी दयालु होती है। छोटा सा बच्चा जिसे वो चाह करके भी डांट रही है, फटकार रही है, आखिरकार वो मान ही जाती, ले और भग जाए, भग जा कर ले अपना काम। तो इतनी दयावान कौन होती है? महिलाएं। कौन होती है पुष्पा बेनाड़ा जी? महिलाएं दयालु भाव की होती हैं। तो आचार्य भवन कहते हैं झाड़ू भी लगाती हैं। आजकल तो आप लोग क्या चला देते हो? वाइपर, पानी के लिए टिल्लू पंप। लेकिन जिन दयालु महिलाओं की बात कर रहा हूं, जो वाकई में व्रती, त्यागी, तपस्वी हैं, उन महिलाओं को क्या कहना, वो इतनी पवित्र भावना रखती हैं कि झाड़ू भी झाड़ती हैं तो देख देख कर कहीं कोई चींटी, मक्खी, मच्छर तो ना आ जाए। इसलिए मैंने कहा महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, झाड़ू झाड़ने से पहले देख लेती है। यहाँ तक कि चटाई भी बिछी है ना, तो एक बार उठाकर वो नीचे देख लेती है। कई बार ऐसी स्थिति हुई कि चटाई पर अपन ने द्रव यहाँ चढ़ाया, उसमें से कोई किशमिश या चटक उसमें गिर गई और आपने पैर रख दिया, वो चिपक गई। चिपकने के बाद क्या किया, माली ने उससे घड़ी करी और किनारे रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसमें चींटियां हो गई। चींटी होते ही उसको वापस शाम को उठाया, उसने बिछा दी। अब आप जाकर उस पर बैठ गई। आपने सोचा मैंने अच्छा काम किया है, कभी 1 मिनट लगता, उठाकर उसे मार्जन कर लेती या देख लेती तो कम से कम 150 जीवों की हिंसा से आप बच जाते। यही तो क्रियाएं हैं जो जैन दर्शन में आपको महान बनाती है। भोजन बना रही थी, गर्म पानी में ठंडा मिला दिया, ठंडे में गर्म मिला दिया, गर्म उठाई जमीन पर रख दी, किसी चीज में कुछ मिला दिया, कहीं कोई अशुद्धि से खिला दिया, या क्या पता कैसी कैसी क्रियाएं आपने कर ली। उस सब क्रियाओं पर विवेक लग जाए तो हम महान नहीं बन जाए। बस इसी के कारण हम क्या हैं, पिछड़ चुके हैं। आचार्य भवन कहते हैं वहां चींटी तो नहीं है, मक्खी तो नहीं है, मच्छर तो नहीं है। ये कितना दयावान बनकर एक महिला उन चीजों को बचा लेती है। और आचार्य कहते हैं बच्चे से भी कहती है चींटियों को या अन्य प्राणियों को दुख मत दो। क्या कहती थी? जैसे घर में भी हम लोग थे और घर में अगर रात्रि भोजन करते थे या आलू प्याज खा लेते थे या बाहर की कोई चीजें खाते थे, तो हमारी माँ भी जो दयालु थी वो कहती थी हमसे कि बेटा रात में खाने से पाप लगता है, दिन में खाओ, आलू प्याज मत खाओ। आज अष्टमी है, 14, आज तो मंदिर चले जाओ, आज 10 लक्षण अभिषेक कर लो। ये कहती थी क्योंकि उनके अंदर दया के भाव थे। दीपचंद जी काय के भाव थे? हाथ जोड़कर बोलो, दया के भाव थे। वो दया का भाव ही उनको परमात्मा बनाने के लिए रोड मैप बना देता है। आचार्य भरत कहते हैं एक बात बताने जा रहा हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।
अतुल भैया क्या नहीं लगना चाहिए? बुरा नहीं लगना चाहिए। एक बात मैं बता रहा हूं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, क्या कहा विजय बाबू, जितने भी शास्त्र हैं, अगर आज उनकी सुरक्षा आप देख रहे हो तो इसका पूरा पूरा योगदान सिर्फ महिलाओं का है। किसका योगदान? जोर से बोलो। अब आप अपनी तारीफ ही नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई तारीफ करने वाला मिला नहीं, और जो मिला है वो लुटेरे मिले। क्या मिले? जब कभी दुकानदार के पास जाती हूँ साड़ी लेने, वो गर्मी का टाइम है तो लस्सी पिला करके 20 रुपए की लस्सी और 500 रुपए तुमसे ऐंठ लेता है। ठंड का समय होता तो कॉफी और चाय पिला करके 1500 रुपए ऐंठ लेता है। क्यों ऐंठ लेता है? वो जानता है कि भाभी जी कैसी खुश होंगी। 4 बातें तारीफ करना है, अरे भाभी जी बहुत दिन से नहीं आई, अरे भाभी जी आप कितनी बढ़िया अच्छी दिख रही, अरे भाभी जी पिछली बार साड़ी ले गई थी बिल्कुल मोल भाव नहीं करी। 4 बातें आपकी मक्खन लगा कर कह दी, और भाभी जी तो भाभी जी हैं। भाभी जी तो भाभी जी ने लो 1000 के 1200, इतनी तारीफ करने वाला कौन मिलेगा? और तारीफ और ख्याति में ऐसी डूब गई कि 1200 का आइटम 2400 में ले आई, 2400 का 5000 में ले आई। पति कह रहे भगवान तुम तो लुट गई। लुट गए तो लुट गए, 1 गिलास लस्सी में और 1 गिलास गन्ने के जूस में और 1 कप चाय और कॉफी में। तो महानुभाव, एक बात बताना चाह रहा हूं, आचार्य भवन कह रहे हैं हमारे जितने भी शास्त्र आपको दिख रहे हैं कि सुरक्षाएं अगर किसी ने की है तो महिलाओं ने। कैसे की है बताएं? बहुत सुंदर उदाहरण सुनिए। एक रानी थी जिसका नाम था रानी सिंधूला। क्या नाम था महावीर भैया? आपकी रानी का क्या नाम था? मिथिलेजन। है यहाँ पर? है? नहीं है? धरती पे हैं? हाँ धरती पे तो है। तो जैसे आपकी धर्मपत्नी थी, वैसे ही वो रानी सिंधूला भी राजा खारवेल की धर्मपत्नी थी। अब राजा तो राजा था, धनाढ़ था, आधा विश्व उसके हाथ में था। कितना बड़ा समूचा एम्पायर उसने तैयार कर रखा था, कितने देशों की राजधानी, कितनी जगह की स्टेट उसके हाथ में थी। राजा खारवेल, जो आप उड़ीसा जब जाओ तो खंडगिरी उदयगिरी में गुफाएं मिलेगी, राजा खारवेल का शिलापट लगा मिलेगा। उसने कितने सारे व्यवस्थाएं जैन दर्शन के लिए बनाई। धर्मपत्नी थी रानी सिंधूला। तो राजा ने क्या किया मालूम है अनिल भैया? उसने एक मंदिर बनवाया। कहने लगा मेरी पत्नी इतनी धार्मिक है तो पत्नी के लिए गिफ्ट में एक मंदिर बनवाया जाए। तो जब मंदिर बनवाए तो अपने यहाँ तो मार्बल के पत्थर होते हैं, सोने की कारीगरी होती है, ये इतने सुंदर सुंदर लकड़ी के आपने सिस्टम बना रखे। तो वहां पर क्या हुआ, उनने सोचा मेरी सिंधूला बड़ी खुश हो जाएगी। तो मंत्री आए, बोले राजा साहब क्या करें? उन्हें कहा जिंदगी की उम्र निकल चुकी है, 2-4-5 साल बाद हम भी चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, खजाने में जितने भी रत्न हैं, हीरे पन्ने मोती पुखराज गोमेद नीलम जो हैं, वो सारे जितने खंबे दिख रहे हैं सब में चढ़वा दो, जाओ। और वो चढ़वाने लग गया। रानी वहां से निकली और उसकी नजर उन खंभों पर पड़ी। उसने मंत्री को बुलाया, सुनो इधर आओ, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा राजा साहब की आज्ञा थी कि आपके लिए सुंदर मंदिर बनवाया जाए और उस मंदिर में सुंदर सुंदर रत्न लगाकर खंभों को तैयार किया। बोले बंद करो ये काम। बोले क्यों करे बंद? राजा की आज्ञा है। बोले रानी मैं भी हूं, मेरी भी आज्ञा है, जब तक राजा दोबारा आज्ञा ना दे ये खंभों पर रत्न मत लगा, रुक जाओ। तुरंत झट से दौड़ कर गई, राजा के पास खबर पहुंची कि रानी काम रुकवा कर आ गई। राजा भी आ गया और कहने लगा नानी तुमने काम क्यों रुकवाया? ने कहा राजा साहब आपसे निवेदन है, मंदिर बनवाओ, भगवान विराजमान करो, शिखर बनवाओ, कलश चढ़वाओ, खंबे बनवाओ, लेकिन धन का व्यय इस तरह से मत करो। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे? हमारे आगे पीछे कोई नहीं, कोई देखने बोलने वाला नहीं, आज लगा रहेगा तो इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि रत्नों का मंदिर था, रत्नों की मूर्ति थी, ऐसा राजा था, ऐसी रानी थी।
बोले उससे भी अच्छा सब्जेक्ट मैं आपको देना चाहती हूँ। बहुत समझदार रानी थी। मैंने कहा ना, आचार्य कह रहे हैं कि आज के युग में नहीं मिलेगी महिलाएं, लेकिन जो पुरानी महिलाएं थी जिन्होंने इतिहास लिख दिया, जो सतियां बन गई, जिनके नाम ऐसे दिगंबर उपाध्याय साधु भी नाम ले रहे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। उस रानी सिंधुला ने कहा इस रत्नों का सही उपयोग करो, इस सोने का सही उपयोग करो। बोले क्या करें? उन्होंने कहा आप इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े राजा हैं, इस मंदिर को बनवाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा तब होगी जब हम साधु सम्मेलन कर लेंगे। बोले साधु सम्मेलन से क्या होगा? बोले नहीं, उस समय लाखों साधु थे। अकंपनाचार्य महाराज के साथ कितने थे? 700। भद्रबाहु के साथ 10,000, उनके साथ 5,000, इनके साथ 10,000। ऐसे साधुओं को अपन एक स्थान पर बुलाओ और सबको बुलाकर वहां सम्मेलन कराओ, और सम्मेलन कराकर जो जिनवाणी लुप्त हो चुकी है, जिनकी वाचनाएं नहीं हो रही है, धूल खा रही है, उस समय खंडागम ग्रंथ की वाचना कराओ, और वाचना में जितने पैसे खर्च हो करो, वो इतिहास बन जाएगा। राजा के माइंड में वो सब्जेक्ट आ गया। उसने कहा ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी, बोले सबको बांटो, सब प्रांतों में सब साधुओं को बुलाएं। राजा कहा हो सकता है नहीं भी आए। बोले नहीं, आप राजा खारवेल हैं, चक्रवर्ती के 2 कॉपी हैं, चक्रवर्ती की तरह आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आप आदेश देंगे तो सबको मान होगा। और देखिए किस्मत रानी सिंधुला की, राजा खारवेल की। 1 लाख साधु के पास निमंत्रण गया, और 1 के 1 लाख दिगंबर संत उड़ीसा खारवेल में, उड़ीसा कलिंग में इकट्ठे हुए, और एक साथ सब लोग बैठे, और उस समय 75 लाख सोने की मुद्राएं उस चौमासे में खर्च हुई। और खर्च होना क्या, सैकड़ों ग्रंथों की वाचनाएं हुई। और आज जितने भी ग्रंथ तुम पढ़ रहे हो, उस राजा खारवेल और रानी सिंधुला की देन है कि उस समय साधुओं ने ग्रंथ लिख दिए, तो आज पढ़ करके निर्ग्रंथ साधु तुम्हारे सामने बने। महिलाओं का कितना बड़ा योगदान, इतिहास लिख गया। ऐसा उपयोग आज किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए मिल जाए तो उनकी धर्मपत्नी कहती है पहले साड़ी लाओ, एक मेकअप का डब्बा लेकर आओ, 2-4-5 लाख मिल जाए तो सोने की अंगूठी ले आओ, 4 सोने की चेन ले आओ, एक डायमंड का नेकलेस बना लो, बढ़िया चप्पल ले आओ, एक काम करो एक मकान ले लो, एक काम करो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी ले आओ, एक काम करो मेरे लिए स्कूटी दे आओ। एक आध कोई महिला ऐसी हुई हो जिसने ये कहा हो इस पैसे का एक ग्रंथ छपवाओ, 1000 लोगों का ज्ञान वर्णी कर्म का आसरो समाप्त हो जाए। एक आध कोई भगवान विराजमान कर दो जिससे आने वाली 2-4-10 पीढ़ियां हमारे परिवार का धन्यवाद दे दे। एक काम करो इस राशि से किसी दिगंबर संत का चौका लगाओ, कम से कम वो जितनी देर उस पेट में अनाज रहेगा उतनी धर्म ध्यान करेगा, तो हमारे परिवार को भी आशीर्वाद मिले। कहाँ मिलती है ऐसी महिला, कहाँ मिलती है? इसीलिए तो उनका नाम इस ग्रंथ में है, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे परिवार में भी है। सोचिए, विचार करिए। बड़ी समझदार महिलाएं थी, होशियार महिलाएं थी। कर्नाटक की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई, एक महिला ने तो बनवाई। राजा था, बेटा था, परिवार था, भाव बने बाहुबली भगवान के दर्शन करना है। जब मां को ले जा रहा था तो रोड और पगडंडी बड़ी बेकार थी, दर्शन नहीं हो पाए। बस इतनी सी टीस लग गई कि मां को दर्शन नहीं हो पाए। मां बता क्या करना है? मां ने कहा मुझे सपना आया बाहुबली भगवान के दर्शन करना है। मूर्तिकार को सपना आया कि बाहुबली की मूर्ति बनाना है, और जो राजा है उसे सपना आया कि मुझे मूर्ति बनाना है, और जिन आचार्य को प्रतिष्ठा करनी थी उनको भी सपना आया कि मूर्ति बनाना है। जब 4-4, 5-5 लोगों को सपने आए तो एक तीर छोड़ा गया, आंख में पट्टी बांध करके वो पहाड़ को चीरता हुआ एक अखंड शिला पे जाकर लग गया। और देखिए, मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया, वो तैयार नहीं हुआ। कहने लगा मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा। राजा ने बहुत मिन्नतें करी, मंत्री ने खूब लालच दिया, नहीं बनवाया। आखिरकार उसकी मां ने कहा जब इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है बना।
तो जब बनाना चालू करा तो राजा ने भी कहा, सुनो, जितना वेस्टेज पत्थर निकलेगा उतना तुम्हें सोना तोल के दिया जाएगा। अब वो मूर्ति बना रहा, अब पत्थर पत्थर इकट्ठा करे, उतना सोना उसे मिले। मालूम है, जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो जिस व्यक्ति ने बनवाया उसको गर्व हो गया कि मेरी जैसी मूर्ति कोई बना नहीं सकता। अहंकार के कारण वहां की देवी ने वो जल को नाभि से उतरने नहीं दिया नीचे, वो भी महिला थी। और जब एक देवी का रूप बनकर आई और जल ढला तो ऐसा ढला कि नीचे अंगूठे तक को टच कर गया। सब महिलाओं का योगदान। गोमटेश्वर की मूर्ति भी एक माँ की देन, खारवेल का इतना बड़ा इतिहास एक माँ की देन, और भगवान महावीर का आहार भी चंदनबाला की देन। इतना बड़ा इतिहास आदिनाथ भगवान ने भी पढ़ाया तो बम्मी और सुंदरी को पढ़ाया, भरत और बाहुबली को नहीं पढ़ाया। कितना बड़ा होता, क्योंकि महिलाएं बड़ी समझदार होती थी। आज की तो होशियार नहीं होती, डेढ़ होशियार होती। हम बताएंगे इतना, वो करेंगी इतना, और होगा इतना, फिर परेशान हो जाएंगी इतना। समझ में आ रहा है? हम बताएंगे इतना कि भैया ये करना है, वो इतनी लालच में आएगी, बोली जब इतना में इतना मिल रहा है तो इतना करो, इतना मिलेगा। अब मिलता कुछ है नहीं, बाद में 0 बटे सन्नाटा। तो आचार्य कहते हैं, माताओं, आपको जितना बताया जाए आप उतना करिए, इसके बाद आप उसका आनंद लीजिए। इसीलिए राजा खारवेल ने उस सिद्धूला का धन्यवाद दिया कि तुमने जो पैसे हमारे बचाकर इतने बड़े शास्त्र में लगा दिए कि आज जितने भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसी कलिंग की, उसी उड़ीसा के, आज जब कभी आप खंडगिरी उदयगिरी जाओ तो सारी हजारों गुफाएं आपको मिलेंगी। हमारे आचार्य भगवान तो 3-3 महीने का वहाँ वाचना करके आए, शास्त्र लिख करके आए, और देखे कि कितनी सुंदर सुंदर गुफाओं में निर्गम साधु बैठकर तपोवन में कितना सुंदर अध्ययन करते थे। उस समय हजारों की संख्या में साधु, लाखों की संख्या में रह के कितने चौके लगे होंगे, कितना बड़ा महोत्सव हुआ होगा, कितने श्रावक उस समय उस धन प्रभावना से जुड़े, सिर्फ एक महिला की समझदारी से। इसी प्रकार हमें समझदार बनना है और टेढ़ होशियार नहीं बनना है। समझदार बनिए, होशियार बनिए, जिससे हमारा धर्म और हमारे साधु, हमारे भगवान संरक्षण के रूप में रहे। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा धर्म कोई करता है तो महिलाएं। कौन करता है? महिलाएं। इसलिए हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे अग्रणी भूमिका में रहती हैं। चौका हो, स्वाध्याय हो, आरती हो, प्रवचन हो, दान की परंपरा हो, महिलाओं को बहुत ज्यादा भाव बनते हैं, क्योंकि उनको स्त्री पर्याय का सबसे पहले छेद करना है। उस स्त्री पर्याय का छेद, फिर मनुष्य योनि में जैंस, और जैंस के बाद मुनि, और मुनि के बाद मोक्ष जाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अपन सभी लोग बोलिए महावीर भगवान की।